प्रणाम छात्रों, आप सभी को विजडम मेरा अंतर्जाल सेक्शन पर स्वागत है। आज हम पाठ 4 पढ़ने पाते हैं यहाँ पर शिक्षा। इसका कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह है। यहाँ देखिए, पद्य के तरफ बढ़ने से पहले हमें क्या करेंगे, इस कविता का कवि का परिचय हम देख लेंगे। यहाँ देखिए, कवि परिचय इस तरह है। कवि का नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म 1892 में इनका जन्म होता है। यहाँ इनका मृत्यु 1920 में इनका मृत्यु हो जाता है। यहाँ देखिए, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, रीवा। अब झांसी नाम से वो जाने जाते हैं, वो है रीवा। यहाँ देखिए, इनका माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और इनके पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर है इनके पिता का नाम। यहाँ देखिए, इनका प्रमुख कृतियां इस तरह है। जगदालोक, यह एक इनका महाकाव्य है और इनके मुक्त काव्य हैं, एक एक देखते जाएंगे। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका, ये सारे क्या है, मुक्त काव्य हैं। और इनके लिए जो इनके दो प्रमुख कृति के लिए क्या मिला है, उत्तर प्रदेश के सरकार से पुरस्कार मिला है। वो कौन कौन से देखेंगे। यहाँ देखिए, जगदालोक और ग्रामिका के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कार मिला है। ये है कवि परिचय। अब हमें इस कविता का आशय क्या है, हमें देखते जाएंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान देखिए छात्रों, इस कविता का आशय इस तरह है कि मानव जो मनुष्य होता है, उन्हें क्या करता है बोले तो, मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहता है, जो हमेशा सीखता रहता है। वो कैसे, ध्यान देखिए, बच्चा जो गर्भावस्था में जो रहता है, वहां से लेकर अपने मरण तक, अपने अंतिम यात्रा तक उन्होंने क्या करता है, सीखता ही रहता है। उदाहरण लेना है तो यहाँ पर एक उदाहरण है। वो क्या है बोले तो, जो महाभारत के अंदर जो चक्रव्यूह, आप सुना है चक्रव्यूह, वहां पर अभिमन्यु क्या करता है, अपने माँ के कोख के अंदर, कोख मतलब यहाँ गर्भा, जो माँ का गर्भ के अंदर उन्होंने क्या करता है, जो चक्रव्यूह, जो उसे भेद करने का वो सीखता है। वो कहानी जो उनके कृष्णा, जो कृष्णा होता है ना, जो उनके मामा उनके माँ से क्या करता रहता है, जो कहानी सुनाता है चक्रव्यूह भेद करने का। वो कहानी कहाँ सुनता है, वो अपने माँ के घर में ही वो सुनता है। सुनकर वो जान जाता है वो कैसा भेद करना है चक्रव्यूह को। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है क्या, वो चक्रव्यूह भेद करने के बाद उससे उसके बाहर कैसे निकलना है, वो नहीं पता रहता है। ऐसे एक उदाहरण है ना। बच्चे क्या करता है, गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर जो उनके अंतिम यात्रा, यानी उनके मरण तक उन्होंने सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ, है ना छात्रों। यहाँ देखिए, अनुभव के द्वारा, जो उनके अनुभव में, जो इस कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह के अनुभव के द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण, बहुत सारे मिसाल देते हुए उन्होंने जा चुके हैं। जीवन में यश की प्राप्ति, जो जीवन में हम यश यानी जय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, अनेक प्रकार की, बहुत बोले तो बहुत सारे मुश्किलों को हमें क्या करना है, सामना करना है। कोई एक समस्या आ गई बोले तो हमें वही नहीं रुकना चाहिए, उसका समस्या की जो हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह यहाँ इस कविता में कविता का आशय भी बताते हुए वो जा चुके हैं। यहाँ देखिए,
जीवन में यश की प्राप्ति के लिए, जो हमें सक्सीड होने के लिए हमें क्या करना है, उनके अनेक प्रकार की मुसीबतों का जो समस्या जो होता है, वो समस्याओं की हमें सामना करना है। वी हैव टू फेस इट, है ना। यहाँ देखिए, बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें देखो, कुछ करे बिना, कुछ ना करे बिना हमें क्या नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, सफल नहीं होंगे आप लोग। हमें क्या करना है, जो हमेशा जो प्रयत्न करता ही रहना है, प्रयत्नशील रहना है, जब ही हमें क्या मिलेगा, सफल हो जाएंगे, हमें यश हो जाएंगे उसके अंदर, है ना। आप सुने होंगे थॉमस अल्वा एडिसन, सुने हैं ना कहानी इनके। उन्होंने देखो 100 बार उन्होंने असफल हो जाते हैं, दे हैव फेल्ड, है ना। कितने बार, 100 बार फेल हो जाते हैं, फिर भी उन्होंने और एक बार प्रयत्न करते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या हो जाते हैं, यश हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इस तरह हमें क्या करना है, जो हमें शिक्षा प्राप्त करते समय क्या होता है, बहुत सारे मुश्किल यानी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमें आते हैं, उसे क्या करना है, उसी से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसे सामना करके हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहे, तो हमारे जीवन में यश हो जाएगा, है ना। यश अपने आप मिल जाएगा, ये है पाठ का आशय। अब हमें कविता के ओर बढ़ेंगे, आप भी अपने पुस्तक खोल लीजिए, हम देखते जाएंगे। एक बार मैं सुस्वर वाचन करूंगा, आप भी ध्यान से सुनिए पहले, है ना। ओके, चलो। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, चंगों ने चढ़ना सीखा, उर्छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, उर्छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा। ये था छात्रों, इस तरह आप पढ़ते जाना है, आप भी घर में पढ़िए। हम इसका विवरण देखते जाएंगे। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। यहाँ देखिए, शिशु जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो रोने से शुरू करता है अपने जीवन, है ना छात्रों। यहाँ देखिए, शिशु क्या करता है, दुनिया में आकर रोता है। पहला क्या करेगा, वो रोता है। रोते हुए वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे अपने परिवारों के साथ अपने परिसर को देखकर धीरे धीरे वो क्या करता है, हंसना सीखता है। हंसने से पहले मुस्कुराना सीखता है। आप देखे होंगे बच्चों को, वो अपने आप मुस्कुराते हैं, अपने आप हंसते रहते हैं, है ना। जो जन्म लेते समय वो रोते हुए आता है इस संसार में, इस जगत में आता है बच्चा, है ना। इस दुनिया में आ जाता है बच्चा, वो रो रो कर आता है। उसके बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने परिसर को देखकर, अपने घर वालों को देखकर
वो क्या करता है, हंसना सीखता है बच्चा, है ना। इस तरह शिशु दुनिया में आकर क्या करेगा, रो रो कर हंसना सीखता है। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। देखिए बच्चा लघु होकर, लघु मतलब जो यहाँ छोटा रहता है बच्चा, है ना, छोटा रहता है बच्चा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो बढ़ता है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है बच्चा। ग्रो होते ही वो क्या करेगा, पहला वो अपने हाथ और पाँव के सहारा वो क्या करेगा, ज़मीन पर रेंगते हुए अपना चलन को शुरू करता है, आगे जाता है बच्चा, है ना। लघु होकर बढ़ना सीखा, धीरे धीरे वो क्या करता है, छोटा रहे जब, देखो आप भी देख सकते हैं, आप LKG और UKG के अंदर कितने छोटे थे, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ऐसे पार होकर अब तुम 8वीं कक्षा में हैं। देखिए अब का जब का तुम्हारा कैसा है ना। ऐसे ही बच्चा क्या करता है, बढ़ते रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है बच्चा। उसी तरह यहाँ लघु होकर बढ़ना सीखता है बच्चा। और वो क्या करेगा, गिर गिर कर चलना सीखा। वो क्या करता है बच्चा, पहले ऐसे ही एकाएक वो चल नहीं पाता, एकाएक कट नहीं पाता बच्चा। धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने पाँव और हाथों के सहारा वो ज़मीन पर रेंगते हुए वो चलता है बच्चा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, जो अपने माता यानी पितृ के सहायता से धीरे धीरे वो क्या करेगा, खड़ना सीखता है। एकाएक नहीं करेगा वो, फिर भी करता है, थोड़ी दूर जाता है, फिर वहाँ ठपक करके वहाँ गिर जाता है बच्चा, है ना। इस तरह बहुत सारे कोशिशों के बाद बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है। थोड़ी देर जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, ऐसे ही जारी रहता है उसका, है ना। देखो ये सारे मुसीबत आई बोलकर वो चलने का छोड़ दिया जाए तो क्या करता था बच्चा, ऐसे ही सोकर ही रहना पड़ता था, है ना। वो सारे मुश्किलों को, सारे कष्टों को निभा कर क्या करता है बच्चा, धीरे धीरे वो गिर गिर कर चलना सीखता है। उसके बाद अपने आप आराम से चलता, उधर इधर चलता, आता फिरता, ये सारे काम करते रहता है बच्चा। देखो यहाँ कितने सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलेगा, है ना। जीवन में भी आप अपने जीवन में भी इस तरह ही आप डायरेक्टली एग्ज़ाम लिखने बोले तो लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप परीक्षा लिखने के लिए आप क्या करना है, पढ़ाई करना है खूब। उससे पहले परीक्षा लिखने से पहले ही आप क्या करना है, अपना तैयारी शुरू करना है। तैयारी शुरू करके अपना परीक्षा लिखने के बाद आपको परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं आप। इस तरह कोशिश करना है। पहला पंक्ति में हमें देख चुके हैं, शिशु क्या करता है, दुनिया में आते ही वो रोता है, पहले रोकर हंसना सीखता है, लघु होकर बढ़ना सीखता है, गिर गिर कर चलना सीखता है बाद में, है ना। इस तरह हम देखते जाएंगे। दूसरा पंक्ति पर आएंगे, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। यहाँ देखिए, कितने ही चक्कर खाकर, आप देखे होंगे चंग मतलब यहाँ पतंग यानी काइट अंग्रेजी में। यहाँ देखिए काइट क्या करता है, पतंग जो उड़ाते समय वो सीधा आसमान में नहीं उड़ेंगे वो क्या करना है, पहले उसे ज़मीन हमें पकड़ कर उसे क्या करते हैं, उड़ाते हुए वो क्या करता है, उधर इधर चक्कर खाता है, घूमता है उधर इधर, है ना। घूम कर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो स्थिरता पाती है पतंग ऊपर जाने के बाद हवा में, है ना।
ऊपर स्थिर पाने के बाद वो आराम से स्वतंत्र रूप से उड़ता है। चंग यानी पतंग उड़ पाता है। इस तरह वो क्या करता है, पतंग ऊपर आसमान में उड़ने से पहले बहुत सारे यहाँ क्या करता है, कठिनाइयों का सामना करता है चंग। उसके बाद आराम से आसमान में उड़ पाता है। और आगे उर्छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। यहाँ देखिए आप बम्बू ट्री देखे होंगे आप लोग, बम्बू ट्री कट करके लाए हमें, उसमें कुछ भी छेद यानी रंध्र वो नहीं बनाए, जैसे हमें उसे ब्लो किए यानी फूके बोले तो वो क्या वो हो जाएगा, उसमें आवाज़ नहीं निकालेगी, है ना। उसके अंदर आप देखे होंगे फ्लूट, है ना, मुरली, उसमें छेद बनाए हुए रहते हैं। वो छेद हमें एक जगह क्या करते हैं, हवा फूकने से उस छेद से हवा बाहर निकलकर जो संगीत के रूप में यानी मधुर ध्वनि के रूप में वो बाहर निकालते हैं। वहाँ भी क्या करता है, कोशिश करता है हवा उधर इधर जाकर, फिर वहाँ बाहर आने की कोशिश करता है मधुर स्वर में, है ना। इस तरह भी क्या कहे, उर्छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। देखिए हमें दूसरा पंक्ति में ये देखा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। यहाँ देखिए बहुत सारे चक्कर यानी उधर इधर घूमकर पतंग ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़कर स्वतंत्र रूप से वो क्या करता है, वहाँ आसमान में उड़ता है। ऐसे ही यहाँ मुरली यानी फ्लूट है ना, यहाँ पर फ्लूट भी ऐसे ही ब्लो करने से नहीं उसमें स्वर निकलेगी, उसमें छेद बनाने के बाद वो हमें फूकने वाली हवा जो बाहर निकालते हैं उस छेद में यानी रंध्र में निकलकर उसके बाद एक मधुर स्वर उससे निकालती है बोलकर कवि ठाकुर सिंह यहाँ बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट और तीसरे पंक्ति में चलते हैं। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, गुरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा। यहाँ देखिए ये बादल मिट मिट कर मतलब जो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं पहले बादल, है ना, एक जगह सारे बादल इकट्ठा होकर वो अपने आप पिघलते हैं यानी मेल्ट हो जाते हैं, है ना। मेल्ट होकर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, जब ही हमें बरसाता है पानी, है ना, जो अपने आप पिघलता है, पिघल कर पानी के रूप में वो क्या करता है, नीचे उतरता है, ऐसे बरसाता है। वारिधर मतलब यहाँ वारिधर बोले तो बादल है, क्लाउड है यहाँ पर, है ना। मिट मिट कर मतलब यहाँ मेल्ट होना, अपने आप मेल्ट होकर पानी के रूप में वो बरसाता है। इस तरह वो मिट मिट कर वो बरसाना सीखता है बादल, है ना छात्रों। सामने चलते हैं। गुरु गिरी वर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा। देखो क्षमा कीजिए, यहाँ गुरु हो गया है, यहाँ तरु गिरीवर से गिर गिर कर, यहाँ तरु मतलब जो पेड़ पौधे, तरु बोले तो पेड़, गिरीवर बोले तो जो गिरी बोले तो पर्वत यानी माउंटेन, है ना। वो सारे पेड़ और माउंटेन को, वो पेड़ और पर्वतों को वो पार करके ऊपर से गिरता है पानी। आप जलपात देखे होंगे, जलपात से पानी नीचे उतरता है। देखो वहाँ कितने बड़े पत्थर हो उसे पार करके उसे हटा के वो क्या करता है, पानी बहाता है, नदी की ओर बहाना सीखता है। वो भी कष्ट झेलता है ना, कष्ट निभा कर वो क्या करता है, पानी अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य किधर रहता है, जो नदियों में बहाना, है ना, नदी में बहाना उसका लक्ष्य रहता है, यानी लक्ष्य मतलब एम, गुरी, है ना, उसका एम क्या होता है, एम की तरफ वो नदियों ने बहाना सीखता है। नदी
बहुत सारे बड़े पत्थर, तरु, गिरिवर सब उसे पार करके वो आगे बढ़ना सीखता है। तीसरा पंक्ति में यहाँ अपने आप पिघलता है, मतलब जो हम स्टूडेंट्स है, आप स्टूडेंट्स है ना। आप क्या करना है, अपने पढ़ाई में आप क्या करना है, अपने आप खो जाना है। खो जाने के बाद आपको क्या लगेगा, विद्या लगेगा, आप ज्ञानार्जन पाएंगे। इसलिए यही कठिन समझकर आप यहीं छोड़ दिए तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाते। इस तरह बहुत सारे मुश्किलों को आप क्या करना है, उसे पार करना है, उसका झेलना है, उसके कष्ट निभाना है। निभाने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, यश मिलेगा, सुख प्राप्ति मिलेगा बोलकर यहाँ कवि इस पंक्ति में बताने जा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे और पंक्ति में। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। देखिए यहाँ शिशु रो रहा है, यहाँ पर है ना, रो रहा है। धीरे धीरे वो हंसने का सीखता है और लघु होकर बढ़ना सीखता है। देखिए धीरे धीरे यहाँ अपने 2 पाँव और 2 हाथों के सहारे वो रेंगता है बच्चा, यहाँ ट्रैवलिंग कर रहा है बच्चा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ और एक चित्र में यहाँ देखिए, यहाँ एक टेबल पकड़कर, एक मेज पकड़कर वो बच्चा खड़ पाया है। इस तरह यहाँ बीच में एक चित्र है, देखो सारे दोस्तों के साथ अपने आप खड़ पाया है बच्चा। इस तरह लाइफ होती है। आगे देखेंगे। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। यहाँ देखिए कितने ही चक्कर खाया, चक्कर खाकर ही वो पतंग, देखो यहाँ कैसा चक्कर खा रहा है, देखो उधर इधर घूमता है। पहला चित्र में देखिए यहाँ उधर इधर छंग क्या कर रहा है, उधर इधर घूम रहा है ना। घूमने के बाद उसके बाद चक्कर खाकर वो क्या करता है, आसमान में उड़ रहा है, देखिए आराम से। आगे देखिए, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। देखिए यहाँ मुरली यानी बम्बू से बनी हुई एक फ्लूट है यहाँ पर, यानी क्या है, यहाँ पर मुरली है। वो मुरली में छेद है, छेद भी आप देख सकते हैं। वो छेद के द्वारा हवा निकल कर वो मधुर स्वर के रूप में बाहर निकलता है। आगे चलते हैं। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। यहाँ देखिए यहाँ बादल सारे इकट्ठा हो गए हैं एक जगह, है ना। वो कर अपने आप वो क्या करते हैं, बादल वारिधरों ने क्या करते हैं, पिघलते हैं, यानी मेल्ट होते हैं। मेल्ट होकर पानी के रूप में जमीन को वो बरसाता है। यहाँ देखिए नीचे की चित्र में यहाँ पानी बरसा रहा है वारिधर यानी बादल। आगे चलते हैं। क्षमा कीजिए, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। यहाँ देखिए तरु पेड़, बहुत सारे पेड़ है, तरु है, पेड़ मतलब तरु, ट्री बोलते हैं। देखिए तरु, गिरिवर बोले तो यहाँ गिरी बोले तो पर्वत, बहुत सारे पर्वतों को पार करके वो नीचे गिरता है पानी। वहाँ से गिरकर क्या करता है, देखिए यहाँ ऐसे ही आ जाइए, यहाँ एक नदी बहती है, इस नदी देखो पार करके आती है वो। यहाँ देखिए और एक यहाँ तीसरा चित्र में यहाँ क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को दूर हटाकर क्या करता है, नदी बहता है। चौथा चित्र में देखिए कैसा बहता है ना। ये है। आगे चलते हैं। आपका शिक्षा कविता। आप भी क्या करना है बच्चों, आप भी अपने जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आएंगे। वो सारे कष्टों को आप क्या करना है, आप बहुत सारे कष्ट आएंगे, वो सारे कष्टों को, सारे मुसीबतों को आप क्या करना है, संभालते हुए, निभाते हुए आप क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। जब ही आपको सुख का प्राप्ति मिलता है, सुख का प्राप्ति मिलती है छात्रों। आप कष्ट आए बोलकर दूर ना हटिए, कभी भी हिम्मत से, धैर्य से क्या करना है, आगे बढ़ते ही रहना है छात्रों। और फिर मिलते हैं और एक नया पाठ में। वहाँ तक आप स्वस्थ रहिए, सुखद रहिए, पढ़ाई पर जारी रखिए।
धन्यवाद।